आइए दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं कि बैरिस्टर ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया और बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया। इंडिया गठबंधन को ये डर है कि अगर बैरिस्टर ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाता है तो उनका हिंदू वोट कट सकता है, क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं और इंडिया गठबंधन के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं वो सब मुसलमानों की ठेकेदार बनकर घूमती हैं। वो नहीं चाहते कि मुसलमानों का कोई रहनुमा इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हो, और अगर कल को मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो इस देश के अंदर उनकी आवाज उठाने के लिए कोई नेता खड़ा हो जाए। क्योंकि आप सबने देखा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर जितने भी नेता हैं, जब भी कोई मुसलमान के साथ इस देश के अंदर गलत काम होता है तो वो खुद को साइड कर लेते हैं। हर एक मुद्दे पर बैरिस्टर ओवैसी साहब ही खुलकर मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं। ये बात बिहार के मुसलमानों को समझ में आ चुकी है और धीरे धीरे पूरे देश के मुसलमानों को ये बात बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है, बिहार के अंदर अभी बैरिस्टर ओवैसी साहब ने एक रैली की थी। उस रैली के अंदर जो बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा है, उस बात से बिहार के जो मुसलमान हैं वो पूरी तरह से सहमत हैं। जैसा कि आप सबको पता है, राजनीति के अंदर अगर किसी भी जाति का अगर कोई नेता है तो वो अपनी जाति के लिए 100% आवाज उठाता है, और मुझे नहीं लगता कि अगर ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन शामिल कर लेता तो ज्यादा कुछ हो जाता। क्या इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं सिर्फ वो मुसलमानों के दम पर ही चुनाव लड़ेंगे? बिहार के जो मुसलमान युवा हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा अभी तक कांग्रेस और आरजेडी को ही वोट करते आए हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। अब हम बैरिस्टर ओवैसी साहब को वोट करेंगे और अपनी खुद की पार्टी को मजबूत करेंगे। इंडिया गठबंधन का ओवैसी साहब ने पूरी तरीके से खेल बिगाड़ दिया है। कल को अगर इंडिया गठबंधन ये कहता है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब की वजह से हम बिहार के अंदर चुनाव हार गए, तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि आप लोग हमें इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल कीजिए। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी अपने आप को खुदा समझ बैठे और उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आपको इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल नहीं करेंगे। उनको डर है कि अगर ओवैसी को शामिल कर लिया तो हमारा हिंदू वोट कट जाएगा। लेकिन वो ये भूल गए कि अगर बैरिस्टर ओवैसी साहब को शामिल नहीं किया गया तो उनका मुस्लिम वोट भी कट जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है, जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सब बैरिस्टर ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। अब ये बिहार चुनाव में पता चलेगा कि बैरिस्टर ओवैसी साहब का बिहार के अंदर कितना जन आधार है। पिछली बार भी बैरिस्टर ओवैसी साहब 5 सीटों को जीतने में कामयाब हुए थे। वो अलग बात है कि उनमें से 4 लोगों को जो बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी से जीत कर आए थे उनको तेजस्वी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। ये कहां तक सही है? लेकिन इस बार ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा गया है जो कि अपना ईमान नहीं बेचेंगे, इस बात की गारंटी है। जब से बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अलग से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की नींद उड़ा रखी है। कल को अगर वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का वोट कट गया और इस वजह से हम बिहार के अंदर चुनाव हार गए, तो ये सरासर गलत होगा। जब आप 3% की जनसंख्या वाले लोगों को इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल कर सकते हो तो बैरिस्टर ओवैसी साहब को आप शामिल क्यों नहीं कर सकते? मैं बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूं, और खास करके मुसलमानों से, अगर बिहार के अंदर आपको अपनी बात रखनी है तो आप बैरिस्टर ओवैसी साहब को सपोर्ट कीजिए और अपनी खुद की पार्टी को मजबूत कीजिए। बिहार के अंदर जो बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी से जीत कर आएंगे, अगर आप उनके सामने अपनी बात रखोगे तो आपकी बात को पूरी तरीके से सुना जाएगा और उसका हल निकाला जाएगा। आज तक मुसलमानों के पास में कोई ऑप्शन नहीं था कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन अब उनके पास ऑप्शन है कि वो बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं और अपने वोट की ताकत दिखा सकते हैं। संसद हो या आम रैली, बैरिस्टर ओवैसी साहब हर मौके पर मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, जैसे कि हर जाति का नेता अपनी जाति के लिए आवाज उठाता है। तो अब यह देखना होगा कि बिहार का मुसलमान बैरिस्टर ओवैसी साहब को कितना सपोर्ट करता है और उनको कितनी मजबूती देता है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।